हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न कैसे करते हैं वो देखा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका मॉड्यूलस और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया a प्लस आई बी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर बनाए तो कैसा होगा, ये हमारा होगा रियल पार्ट ऑफ z और ये होगा इमेजनरी एक्सिस है, ये इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो हमारा ये z बराबरी से a प्लस बी मान लो यहाँ कहीं होगा हमारा। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ओरिजिन से ये पॉइंट तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इसका मॉड्यूलस, और ये होता है हमारा r। ठीक है, तो r बराबरी से हम क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्शन डाले तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी होगी a, और जो हाइट है वो हमारी कितनी है b है, और ये एंगल को बोलते हैं हम थीटा। थीटा क्या होता है, ये है हमारा आर्ग्यूमेंट, मतलब ये जो लाइन है हमारी ओ, इसको नाम दे दो p, ये OP है हमारी। OP लाइन x एक्सिस से जितना एंगल बनाएंगी उसी को क्या हम बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और O से लेकर P तक की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, इसका मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, ये क्या बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबरी से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और r बराबरी से हमारा क्या आ जाएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मॉड्यूलस हो जाता है। तो मॉड्यूलस बराबरी से क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस को आप लिखते हैं मॉड ऑफ z बराबरी से हो जाएगा रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इतने सिंपल तरीके से आप क्या करना है, मॉड्यूलस को कैलकुलेट करना है। जस्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका मॉड्यूलस मिल जाएगा। वैसे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो ए आर जी आर्ग्यूमेंट, यहाँ से अगर देखेंगे तो मैं इसको टेन थीटा बराबरी से क्या लिख सकता हूँ, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका बी है और आधार क्या आपका ए है, तो बी बाय ए हो जाएगा, और थीटा यहाँ से आपका निकलेगा टेन इनवर्स बी बाय ए। तो ये आपका क्या निकल गया, आर्ग्यूमेंट निकल गया। तो ये दो चीज़ आपको कैलकुलेट करने का बोलेगा, पहला बोलेगा मॉड्यूलस और दूसरा बोलेगा आपको आर्ग्यूमेंट। तो ऐसे करके हम इसको सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत क्वेश्चन ईजी आता है इसका। देखते हैं अब इसके ऊपर क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया जिसमें दिया है 1 प्लस आई, इसका हमको क्या निकालना है, मॉड जेड और थीटा निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया है, z बराबर से 1 प्लस आई। अभी आई के साथ में कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। तो इसका मॉड z कैसे निकलेगा, अभी हमने देखा पीछे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का जो है वो इसका स्क्वायर। तो ये आपका मॉड ऑफ z आएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 2। ये मॉड z बराबरी से क्या आ गया आपका √2। अभी आपको थीटा बोला है, थीटा बराबरी से क्या है, टेन इनवर्स b बाय ए है। b की जगह हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स, b की जगह क्या दिख रहा है आपको, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाए आपका टेन इनवर्स 1। अभी हमको पता है क्या, टेन 45 बराबरी से क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 की जगह हम टेन 45 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1045। अब ये इन्वर्स से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पर देखेंगे थीटा बराबरी से आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो ये आपका सिंपल तरीके से आपने मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट ऐसे कैलकुलेट करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है z बराबरी से 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर। क्या दिया है, z बराबर से 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर। अभी यहाँ से हम इसको तोड़ देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बोले 2 का स्क्वायर, 3i का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3i। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर बोले तो 4 प्लस 9i का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12i। अभी यहाँ से अगर करेंगे 4 माइनस 9 हो जाएगा प्लस 12i। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर से क्या था, -1 था, तो मैंने आई स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, माइनस रख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब 4 में से -9 गया तो कितना आएगा, -5 प्लस 12i। तो ये आपका z हो गया सिंपल तरीके से, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अभी मॉड ऑफ z निकालना है तो क्या होगा, मॉड ऑफ z बराबर से होता है रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 25
प्लस 144, ये कितना हो जाएगा रूट के अंदर 169, और ये हो जाएगा आपका 13। तो मॉड ऑफ z आपका कितना निकल के आ गया 13। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे मॉड ऑफ z बराबर से आ गया आपका 13। अभी हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा बोले तो आर्ग्यूमेंट ARG, ये होगा थीटा बराबरी से क्या होगा आपका tan इनवर्स B बाय ए। ठीक है, B बाय ए, तो B क्या होगा आपका tan इनवर्स B की जगह क्या है आपका, B की जगह हमारा क्या है 12 है और नीचे है -5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थीटा बराबरी से tan इनवर्स 12/-5। तो ऐसे करके हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक जो है, हमको बोलेगा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। पोलर फॉर्म क्या होता है वो देखना है, बहुत सिंपल है। हमको मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालते आता है, तो पोलर फॉर्म हमारा बहुत ईजी होता है। तो अगर हमारे पास दिया है z बराबर से a प्लस IB, तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, पोलर फॉर्म, इसका पोलर फॉर्म होगा हमारा क्या होगा z a प्लस IB का पोलर फॉर्म होगा r cos थीटा प्लस I साइन थीटा। इसको हम लिखेंगे पोलर फॉर्म में z बराबर से हो जाएगा r cos थीटा प्लस I साइन थीटा, जहाँ वेयर r क्या है हमारा मॉड्यूलस, एंड थीटा बराबर से क्या है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और थीटा को हम क्या लिख रहे थे tan इनवर्स B बाय ए, और हमारा r क्या हो जाएगा रूट के अंदर a² प्लस b²। तो सिंपल तरीके से हमने क्या किया, कोई भी इसका आपको पोलर फॉर्म बोला तो क्या करना है, सिंपली इसको r की वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है और इस फॉर्मूले में रख देना है, तो उसका हमारा पोलर फॉर्म आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन देखेंगे इस पर, है ना। तो z बराबर से आपको दिया 2 प्लस 1 प्लस I दिया है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका देखते हैं सॉल्व। सबसे पहले पता है हमको पोलर फॉर्म क्या होता है, r बराबर से z बराबर से r cos थीटा प्लस I साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी पोलर फॉर्म। ठीक है, अभी क्या करना है हमको r निकालना, तो r बराबर से हमको पता था क्या है मॉड ऑफ z है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर बोल रहे, a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √2। ठीक है, और थीटा बराबरी से क्या था हमारा tan इनवर्स B बाय ए, B की वैल्यू क्या है 1 और ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को हम लिख सकते हैं ना tan 45, तो ये हो जाएगा tan 45, और ये हो जाएगा आपका थीटा बराबरी से 45 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर से 45 आ गया, और आपका क्या आ गया r बराबर से √2 आ गया। ठीक है, तो अब हम सभी इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में मान रखने पर, है ना, अब इक्वेशन 1 में इसकी अगर वैल्यू पुट करेगा तो पोलर फॉर्म हमारा आएगा r की वैल्यू है √2, और ये हो जाएगा cos 45 प्लस I साइन 45 डिग्री, और यही हमको क्या करना था, चेंज करना था, और ये हमने चेंज कर दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कैसे मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, कैसे इसका थीटा निकालना है, और कैसे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इतना ही था ये चैप्टर में, बहुत छोटा चैप्टर था। आई होप कि आपको दोनों समझ आया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा, और इतने ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।